सर आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2, क्योंकि पहला तो हो चुका है, अब दूसरा है तो उसको देखेंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो के देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनका काम है हंसना, ठीक है। कोई नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। आप प्रश्न संख्या पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंडों का, ठीक है। यहाँ पे आपका आवश्यकता पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाज्य ना हो, यानी कि विभाज्य ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, तो अभाज्य संख्या, ठीक है। और भी आगे जा सकते हैं आप, 23, और भी आगे जा सकते हैं, ठीक है, 29, तो ये सब क्या होगा, अभाज्य संख्या, इसको याद रखेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ देगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा, अभाज्य संख्या 2 होगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, 140, 140, ठीक है। इसमें कितना से भाग्य लग सकता है, कितना से लग सकता है, तो वो संख्या जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा। हम कितना संख्या लेंगे, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या उठाते हैं 2, बहुत अच्छा रहेगा 2। तो 2 का अगर इससे करेंगे तो इसका आधा 140 का आधा करना है, यानी कि 70। फिर क्या लगा सकते हैं आप, 2, तो कितना हो जाएगा 35। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद 5 लगा सकते हैं या 7 लगा सकते हैं। चलिए 5 लगाते हैं, कितना होगा, 7 × 5 = 35। अब देखिए चाहे तो हम यहाँ पे 4 भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए 4 को नहीं लगाया, ये ध्यान रखना है। तो कितना होगा 140, 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 5 × 7, ये लिख सकते हैं। या ये दोनों के लिए 1 के 2 के ऊपर 2 रख देंगे, 1 2 के ऊपर 2 रख देंगे ऐसे, ठीक है, × 5 × 7, एक आपका बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 156, 156 वाला देखते हैं। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या उठाइए, क्या होता है, 2 से लग जाएगा। तो देखते हैं पहले 2 से अगर लगाते हैं तो 15 में, यानी कि 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 6, यानी कि 2 × 8 = 78 आ जाएगा। फिर 2 से लग सकता है क्या, देखते हैं, 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 3 = 6, 3 लिख देते हैं, हासिल 1 हो जाएगा, और 8 यानी कि 6, 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 39। उसके बाद कितना लगा सकते हैं, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 से भी आप लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 13, 1 और 3 × 3 = 9, 13 आ जाएगा। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 156 को 2 × 2 × 3 × 13, या एक और ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर वाला है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, या 2 का 2 और 3 × 13। इसका मतलब है कि 2 के लिए ना ऊपर 2 रखे, 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है, ये समझ गए। तो ऐसे भी लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं 3825, क्या है 3825 को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखना है ये कि 2 से क्या भाग लग सकता है, तो उसमें 2 से भाग हो सकता है, तो 2 से नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम 3 से लगा के देखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या 3 भी है, तो 3 से लगाएंगे। कैसे पहचानेंगे कि 3 से लगेगा कि नहीं, तो देखिए 8 × 3 = 11, 11 2 13, और 13 5 कितना होगा 18, 3 से कट जाएगा 18, इसलिए 3 से लग सकता है, आपको से लग सकता है। 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, बचेगा क्या 2, उसके बाद 2 22, तो 22 में होगा 3 से, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, हासिल 1 और 3 25, यानी कि लगभग 1275 से ये खत्म होगा 3 से, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से देखते हैं, 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, बचेगा इसमें से 2, 1 7, 2 × 7 = 27 हो जाएगा। 5 में से फिर लगाएंगे तो 25, बचेगा क्या 2, और फिर लास्ट में 5 यानी कि 5, 255। चलिए उसके बाद अब 5 से तो नहीं लगेगा, नहीं लग सकता है, तो 7 से देखते हैं, अरे लग जाएगा, 5 से भी लगेगा, लग जाएगा 5 से लगाते हैं तो 25, 5, ठीक है, और 1, 5 और 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे भी लगाएंगे क्या, चलिए आप यहाँ पे 3 से लगा लीजिए या 17 से लगा लीजिए, 3 से लगाते हैं। 3 से
लगाएंगे तो 70×51 हो जाएगा। क्या होगा? 70×51। चलिए इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 38 25 का 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है। अब देखिए 2 गो 3 है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 3 के ऊपर 2, 2 गो 5 है, इसके लिए आप क्या करेंगे? 5 के ऊपर 2 गुने 17। ये इसका फॉर्म हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 500 5 4 5 को, 5 4 5 को देखते हैं। चलिए अब बताइए 2 से लग सकता है क्या? 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कितना से लगा सकते हैं? 5 के नीचे तो लगेगा नहीं, 6 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 2 21, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। 7 एकम यानी कि 7 एकम 7 तो बचेगा 3, फिर 0 30 7 चौका 28 2 और लास्ट में कि 7 3 21, 143 143 हो जाएगा। ठीक है, 143 हो जाएगा। ये कितना से लग सकता है? ये कितना से लगेगा? अगर 7 के बाद हम 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 2 3, हाँ 11 से भी लग जाएगा। 11 से अगर लगाते हैं, 11 से लगाते हैं 11 एकम 11, बचेगा कितना? 4 और 3 बचेगा 33, यानी कि 3 मरतबे लगेगा। ठीक है। इसका क्या आया? इसका 5005 का आप लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है। ये इसका फॉर्म हो गया। बहुत ईजी है। जितना भी संख्या लगाया गया वो सब अभाज्य संख्या से लगाया गया है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो ये जितना भी है दिख रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये वाला भी अभाज्य गुणनखंड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या उसको आप कर लेंगे, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, स्पेस बहुत कम है। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मसा और लसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मसा या मसा गुने लसा है कि नहीं। चलिए तो पहले हम लोग 26 और 91 का देखते हैं। क्या करना है? तो एचसीएफ ये दोनों का निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसका क्या होगा गुणनखंड। 26 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 26 का गुणनखंड क्या हो सकता है उसको बनाएंगे कैसे? 26 लिखेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम 2 से तो भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा यानी कि 13 आएगा। और भी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यानी कि फैक्टर क्या होगा? फ्रैक्शन नहीं, सॉरी फैक्टर, ध्यान रखेंगे। यानी गुणनखंड 2 गुने 13, इसका क्या होगा? 2 गुने 13। और उसके बाद 91 का देखते हैं। 91 का 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा क्या? 7 से लगा लेंगे। 13 7 91, 7 से लगा लेंगे। 13 7 91, तो 91 का देखेंगे तो क्या होगा? 7 गुने 13। इसका होगा 7 गुने 13। एक तो दोनों में होगा, एक तो सब में होगा, दोनों में होगा, तो एक हाइड रहता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको समझेंगे। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है, दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देखना है। एचसीएफ में दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? तो 13 कॉमन है ना। तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे 13। ये आपका क्या निकल गया? एचसीएफ। और एलसीएम की बात रहा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। आपको क्या करना है? सबको लिख लेना है। 2 गुने 7, और जो कॉमन लिया है ना उसमें से एक ही लेना है, उसमें से एक ही लेना है, यानी कि 13 बस। अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना आएगा? 13 7 91, 91 में 2 से गुना करेंगे तो 182, 182 यहाँ तक बन गया। अब उसके बाद ये तो आपका ज्ञात हो गया एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ तक ज्ञात हो गया। अब आगे कहा जा रहा है इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मसा गुने लसा है। तो दोनों संख्याओं का, चलिए तो दोनों संख्याओं, तो ये दोनों को गुना करना होगा। 26 गुने 91 बराबर कितना आएगा? 26 गुने 91 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 26 गुने 91 2366 आएगा। ठीक है। इधर आप आते हैं, इसमें और इसमें गुना करना है, यानी कि 13 गुने 182, 13 गुने 82। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या लिख दिए
बराबर बराबर आ गया। उसके बाद मसा गुने लसा, तो मसा 13 है और लसा 182 है, फिर बराबर। अब इसको भी मल्टीपल आप करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 13 दूना 26 का 6 हासिल, कितना आ जाएगा 2। आप टोटल करेंगे तो 2366 आ जाएगा, 2366 आएगा। बस बन गया, कुछ नहीं है, एक नोट कर लेंगे इसको। चलिए दूसरा देखते हैं, 510 और 92 का। दूसरा यहाँ पर देखते हैं 510 और 92 का। तो 510 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं, विभाज्य निकालते हैं। चलिए ऐसे दो क्या 2 से लग जाएगा तो 2 लगाते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 दूना 4 हासिल 1, 11 यानी कि 5, फिर 1 यानी कि 5, 255 आएगा। अब 5 से लग सकता है, तो 5 से लगाएंगे इसको, तो 5 और 1, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 7 51, ठीक है। यानी ये फ्रैक्शन इसका क्या क्या आ जाएगा सर, फ्रैक्शन, यानी कि 510 का फ्रैक्शन की बात करें तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं इसी में 92 का। 92 का बात कर लेते हैं, तो 92 क्या 2 से करेंगे तो आप कितना आएगा 46, हाँ 46 आ जाएगा, ठीक है 46। फिर 2 से तो 23, यहाँ पे आप आएंगे तो आपका 92 का मिल जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। अब HCF कैसे ज्ञात करना है, तो HCF जो कॉमन है इसमें वही HCF होगा। HCF जो कॉमन, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 ही तो है दोनों में कॉमन, इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है, तो 2 आपका HCF हो जाएगा। अब रहा LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे सर, LCM तो देखिए दोनों के लिए 2 है ना, तो उसके लिए 1 आपको निकालना होगा, इसके लिए आप 1 लिखना होगा, ठीक है। 2 गुने, और बाकी सबको लिख देंगे, 2 एक और है 2, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 17 है, फिर 23 है। चलिए इसको मल्टीपल आप करेंगे, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा LCM सर, LCM इसका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। एक बार कर लेंगे आप, 23,460 करके देखेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे इसको, मल्टीपल इतना आएगा। अब रहा इसको चेक करना है, तो दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, 510 गुने 92, ठीक है। उसके बाद लसा गुने मसा, तो लसा कितना आया है आपका, लसा यानी कि मसा आया 2 गुने गुने यहाँ पे लिख देते हैं 23, ठीक है 460 हो गया। चलिए ये दोनों का आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका आएगा 46,940 इतना आएगा, ठीक है। अब उधर वाले के भी गुना करेंगे तो सेम ही आएगा, इतना ही आएगा, उधर वाला भी इतना ही आएगा। एक बार करेंगे आप लोग इसको मल्टीपल करके जांच करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। रहा आप तीसरा भी देख लेते हैं, चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, कितना है 336 है, इसमें 2 से आप लगा सकते हैं तो 1 आएगा, उसके बाद 13 यानी कि 6 आ जाएगा, फिर 1 यानी कि 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 8, ठीक है 8, उसके बाद 4, ठीक है, फिर 2 से लगा सकते हैं आप, तो 4 2 फिर 2 से लगेगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कितना है 54 का देखेंगे सर, 54 का तो 2 से इसको लगाते हैं, अगर भाग करते हैं तो 27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से तो नहीं लगने वाला है, 3 से लग जाएगा, 9 3 27, फिर भी 3 से लग जाएगा 3। चलिए इसका अगर बात करें तो सर इसका क्या होगा, इसका 300 यहाँ पर लिख देते, ठीक है। 336 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और भी है क्या 21 है, ठीक है। फैक्टर इसका ये आएगा। अब बात करते हैं 54 का, तो 54 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 3 3 और 3। अब HCF कैसे निकालते हैं ये समझना है, HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF निकालने के लिए आपको कॉमन देखना होगा, दोनों में क्या कॉमन है। देखिए HCF में एक सिर्फ ए ही तो कॉमन है, सिर्फ ए ही कॉमन है, और भी है क्या, हाँ और भी है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मिस्टेक हुआ है, 3 से और भी लग सकता है, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 गुने 7, 3 गुने
7, ठीक है, 3 गुने 7। तो इसका एक और कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो लिखेंगे एचसीएफ कैसे, 1 तो 2 यहाँ पे आया, अगुने 1 और 3 बराबर क्या होगा 6। एचसीएफ कितना निकल के आएगा 6। एलसीएम की बात करें, एलसीएम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, या हाँ यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए जो कॉमन हुआ है ना उसमें से एक ही लेना है, यानी कि दोनों में से है तो 1 2 ले लेंगे, ठीक है। बाकी सबको लिख देना है, फिर 3 है दोनों का तो इसके लिए भी 1 लिख लेंगे 3, ठीक है। और बाकी सबको नोट कर लेंगे, 2 है तो गुने 2, फिर 2 है, 3 वो है 2 2 फिर 2, ठीक है। उसके बाद गुने 7, फिर गुने और भी है क्या, हाँ 3 गुने 3। अब देखिए ये 3 को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों के लिए 1 लेंगे, एचसीएफ जो भी होगा दोनों के लिए 1 लेंगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा। इसको आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, एक बार आप लोग करके चेक करेंगे तो 30 24 आ जाएगा, 3024 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसको वही काम करना है, दोनों संख्या का गुना करके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके चेक करना है बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, वरना दिक्कत भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो पहला संख्या कितना था 336 गुने 54, ठीक है। और इधर कितना आया है एचसीएफ 6 है गुने 3024। इसमें अगर दोनों में गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक बार कर लेंगे आप लोग सही से, ठीक है। इतना आ जाएगा 18,144, ठीक है। इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 18,144। ये रहा आपका कंप्लीट। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छा लगा तो फिर लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है। लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब प्रश्न देखेंगे हम लोग तीसरा, ठीक है, यानी प्रश्न क्या 3 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। लसा और मसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम देखना है। तो चलिए देखते हैं, सेम काम करना है जो अभी पीछे किए वही करना है। जैसे कि 12 को क्या करेंगे, 12 को हम भाज्य, यानी कि 2 से लगाएंगे 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, ठीक है। यानी कि आगे भी कर सकते हैं या रहने देंगे यहाँ पे, अगर 3 करते हैं तो 1, यानी इसका क्या हो सकता है, तो 12 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2, 1 भी लिखते हैं साथ में। चलिए नहीं 2 2 और 3 आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15 का फैक्टर निकालेंगे, 15 का, तो 15 का फैक्टर 2 तो नहीं लग सकता है, 3 लग जाएगा, तो फिर 3 लगाएंगे तो 5 आएगा। 15 का फैक्टर क्या आया, 15 का 3 गुने 5, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि फैक्टर करने का मतलब वैसा संख्या जो इसको काट सकता है, इसमें भाग लग सकता है, वैसा संख्या की बात हो रहा है जो इसमें भाग कर सकता है। लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करा अभाज्य गुणनखंड, भाज्य नहीं तो यहाँ पे हम 4 से डायरेक्ट लगा सकते थे, तो 4 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या हो जाएगा, इसलिए गलती हो जाएगा, इसलिए 2 गुने 2 लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब आया 21 का हम लोग देखते हैं, तो 3 से लगेगा, 2 से तो लग नहीं सकता, तो 7 आ जाएगा, 3 7 21। तो आप 21 को लिख सकते हैं, 21 बराबर कितना होगा 3 गुने 7। अब एचसीएफ क्या होता है, बात यहाँ पे फंसता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होता है। देखिए तीनों में कुछ तो कुछ कोमा दिख रहा होगा, जो कोमा दिखेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। क्या कोमा है सर, देखिए यहाँ पे 3 एक दिखा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 3 है, कोमा कुछ दिखा सर, कोमा दिखा, यानी कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, कोमा है, तो कॉमन 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3। अब बात रहा है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको लिख दीजिए 2 गुने 2, ठीक है। और तीनों में है ना तो एक ही 3 लेना है, ऐसा नहीं कि ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, तो फिर गलती हो जाएगा, फिर आगे नहीं बना पाएंगे। तीनों को 3 के लिए एक ही 3 लेना है, 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7। अब क्या करना है, इसको मल्टीपल कीजिए। चलिए देखते हैं, 5 से पहले 2 में कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 60 6 7 42, यानी कि 420 आया। सर एलसीएम इसका कितना आएगा 420, एचसीएफ कितना आया 3, बन गया, इजी है ना, आगे बन जाएगा। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए 17 को देखते हैं, तो 17 को वैसा कोई संख्या है नहीं जो काट सकता है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है।
एक के अलावा कोई ऐसा संख्या है नहीं वो जो काट सकता है, नहीं काट सकता है। एचसीएफ तो समझ गए हैं, एलसीएम भी समझ गए कैसे निकालेंगे। उसके बाद आते हैं 23। बताइए 23 का फैक्टर होगा क्या, 23 का गुणनखंड होगा। ऐसा कोई संख्या बताइए जो 23 को काट सकता है, बताइए। एक के अलावा कोई नहीं काट सकता, एक काट सकता है या स्वयं काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता। इसका भी ये अभाज्य है, यानी कि इसका भी फ्रैक्शन नहीं, फैक्टर नहीं होगा, यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। उसका बाद देख लेते हैं 29 का, तो 29 का भी वही हाल है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF आपको लिखना पड़ेगा, और हम यहाँ पे 17 से लगाते हैं, चलिए मान लेते तो 1 आएगा। यहाँ पे हम 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 29 से हम लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 का फ्रैक्शन की बात, फैक्टर की बात करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं काट सकते इसको। एक यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि एक यहाँ पे क्यों नहीं रखे, एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 23 का फैक्टर देखिए तो 1 होगा, गुणनखंड 29 का तो 1 होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद तो कुछ है नहीं, बाकी वो संख्या कट कर सकता है। तो इसका HCF की बात करें तो HCF यही वाला कॉमन क्या है, यही वाला होगा HCF, इसका यही वाला होगा, ठीक है, बस यही होगा। नहीं तो एक और तरीका इसको कर सकते हैं, 1 गुने 1 17 लिख लेंगे, इसको गुने 23 या 29 ऐसे करके कॉमन 1 दिखा तो HCF 1 हो जाएगा, बस। एलसीएम की बात है तो एलसीएम और मल्टीपल कर लीजिए, 17 गुने 29 गुने 23 और मल्टीपल कर लीजिए, या गुने 1 करेंगे तो भी वही जाएगा। ऐसे माइंड में नहीं बनना चाहिए थॉट्स कि 1 है तो फिर 1 क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 1 आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुना करेंगे ना मल्टीपल तो उतना ही आएगा। इसका अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा सर, इसका अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आप कर लीजिएगा, 339 आएगा। इसका कितना आएगा, 339। एक बार कर लेंगे, आप लोग ट्राई कर लेंगे, इसको गुना करेंगे 339 आएगा एलसीएम। अब रहा क्या, तो 8 का देखते हैं फैक्टर क्या बनता है, गुणनखंड 2 से करेंगे तो 4, उसका 2 से लगाएंगे तो 2, और 2 से लगाएंगे तो बाहर 1 आ जाएगा, या नहीं तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 का देखते हैं, 9 का देखते हैं तो 2 तो लग नहीं सकता, 3 लगेगा, फिर 3 आएगा, 3 अगर बाहर निकाल लेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा। और 25 का भी देख लेते हैं क्या हाल है, 25 का 2 लगेगा नहीं, 3 लगेगा नहीं, फिर क्या लगा सकते हैं भाई, 5 लगाएंगे, चलिए 5 लगाएंगे तो 5 आएगा, 25 5 25, ठीक है। 5 यहाँ पे लगाते हैं तो 1 निकल जाएगा। 8 का फ्रैक्शन की बात करें तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 इतना आया। अगर 9 का फ्रैक्शन के फैक्टर, सॉरी फ्रैक्शन बार बार याद आ रहा है, ठीक है, चलिए फैक्टर याद रखेंगे, ठीक है। फैक्टर क्या होगा, 3 गुने 3 2 ही है ना, और 25 का देखा जाए तो 5 गुने 5। अब बताइए कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, तो नहीं दिखे यानी कि 1 होगा। अभाज्य संख्या के वैसे HCF 1 होता है, अभाज्य संख्या के HCF 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अगर अभाज्य संख्या है तो उसका HCF 1 है, क्योंकि एक दूसरे से तो कटेगा नहीं, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। तो एक दूसरे से कट नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा इसका, यानी कि आप लिख सकते लास्ट में 1 1 या 1, ठीक है। इसमें भी ऐड करेंगे, कॉमन यही हो जाएगा, तो HCF आप ऐड कर लेंगे, ये समझाने के लिए दिए 1, ठीक है, 1। बाकी इसको मल्टीपल कर लेंगे, एलसीएम बराबर यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 और गुने 3 फिर गुने 5 गुने 5, और क्या करना है, इसको मल्टीपल कर लेना है। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करें क्या, चलिए 5 दूना 10 10 पचे 50 50 दूना 100 200 3 दूना 6 से 6 3 1800, कितना आएगा सर, 1800 आएगा। बहुत ईजी हो गया, 1800 आएगा, देख लीजिए एक बार। अगर समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा करके देखिए, इसको स्किप करके, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी HCF आपको कितना दिया, HCF बराबर 9 है, ठीक है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, बस यही तो है, एलसीएम ज्ञात करना है, HCF 9 है। चलिए तो आपको एक याद रखना है, सूत्र पता होगा, पढ़े होंगे, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, आप देख लेंगे उसको, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है सर, तो HCF
HCF गुने LCM होता है। क्या होता है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM। एक बार बोलेंगे, HCF गुने LCM, दो संख्या आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए दो संख्या है, एक संख्या आपका दिया है 306, ठीक है, गुने उसके बाद 657, ठीक है, बराबर। अब HCF कितना है, HCF भी दे दिया गया, 9 दिया गया, कितना है, 9 दिया गया, ठीक है, गुने LCM कितना है, LCM तो ज्ञात करना है। तो LCM की जगह पर आप LCM ही लिखेंगे, या x मान सकते हैं क्योंकि x मान के बनाया जाता है, या LCM ही रहने देंगे, LCM रहने देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सीधा करके बनाएंगे, इसको ला लेंगे इधर, 9 गुने LCM बराबर 306 गुने 657 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि LCM बराबर, ये गुणज में है 9, LCM बराबर 306 गुने 657 बटा क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा कोई क्या, इससे कोई पूरा पूरा कट जाएगा क्या, पूरा पूरा भाग लग जाएगा क्या, देखिए हाँ, एक खत्म हो जाएगा, कितना बार में, 9 3 27, ठीक है, 3 मरतबे हासिल 3 रह गए 6, 9 चौका 36, 9 चौका 36 नहीं 34। अब 34 इसमें गुना करना होगा सर, 6 से 57 में 34 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप कर लेंगे, ठीक है, आप कर लेंगे 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। ये जो आया क्या आया, LCM आया, बस ज्ञात हो गया LCM, बहुत इजी है, बस इसको याद रखना, काम बच जाएगा अपना, ठीक है। तो अच्छा लगा तो सर एक बार लाइक करेंगे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलिए।